हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये कॉटन के फैब्रिक में से कैप्री। इसकी कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को बिछा लेते हैं। डबल फोल्ड कर लिया मैंने और इसको हमने ऐसे बिछा लिया। लेंथ लेंगे हम 24। कमर हमारी है जहाँ पर हम कैप्री को पहनते हैं 28 और हिप है 32। तो हम हिप के हिसाब से मेज़रमेंट लेंगे सभी जगह से। तो जैसे कि हमने 32 को डिवाइड किया 4 से तो 8 आ गया। 8 में हमने 2 इंच प्लस करना है 10 इंच। 10 इंच हम यहाँ ऊपर से लेंगे क्योंकि हम इसको फुल इलास्टिक बना रहे हैं, इसलिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यहाँ से हम लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ कम है कपड़े की, तो 2 इंच हम ऊपर की साइड निकालते हुए लेंथ ले लेंगे। हम नीचे भी फैब्रिक फोल्ड करेंगे और ऊपर भी हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इलास्टिक आ जाएगी, ऊपर भी हम इलास्टिक वाला बनाएंगे और नीचे भी हम बॉटम में नीचे इलास्टिक डालेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। तो 10 इंच 10.5 से हाफ इंच हमारा ऊपर कपड़ा जब हम जोड़ेंगे तो हाफ इंच उसमें चला जाएगा। तो 10.5 इंच हमने आसन ले लिया है। यहाँ से हमने 2 इंच लेना है। जब हम आसन का यहाँ से राउंड दे देंगे, बैक पार्ट भी हम यहीं से निशान लगा लेते हैं क्योंकि हमने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो साथ साथ ही हम कटिंग कर लेंगे बैक का भी। इसको सीधा कर लेंगे। बैक में भी हमने 2 इंच ले लिया है और इसको भी ऐसे राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से नीचे से देखिए, हमने आप चाहो तो इस साइड से कटिंग कर सकते हो। ये बंद साइड है यहाँ, अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ से हम लेंगे 10 इंच की मोहरी नीचे से और इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। ये लेग्स के ले लेंगे हम और इसको हम शेप दे देंगे ऐसे। बैक में भी हम यहाँ नीचे से 1 इंच लेंगे और ऊपर हमने ऐसे 2 इंच ले रखा है, इसको मिला लेते हैं। ये बैक का भी हमने साथ में ही निशान लगा लिया है। ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ हमने 1 इंच डाउन करना है। डाउन करने से क्या होगी, फिटिंग थोड़ी अच्छी आती है। और ऐसे तिरछे में हम मिला लेंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैक से ही कटिंग करेंगे। जो हमने बैक पार्ट का निशान लगा रखा है उसी से हम कटिंग करेंगे। आप चाहो तो अलग अलग भी कटिंग कर सकते हो। कैप्री लूज़ होती है तो इसमें इतनी डीपली जाने की नीड नहीं है, तो हम साथ साथ ही कटिंग कर लेते हैं। ये हम बैक को अलग करेंगे, फ्रंट को अलग कर लेंगे। यहाँ पर ये जॉइंट है, इसको हमने अलग कर लिया है। जो हमने फ्रंट में ये 1 इंच डाउन गए थे, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने फ्रंट के लिए नीचे निशान लगाया था उसकी भी कटिंग करेंगे। उससे पहले हम क्रोच एरिया यहाँ से फ्रंट वाला भी कट कर लेते हैं। ये नीचे से भी हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ से भी कटिंग करके सिलाई करूँगी। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। बैक वाला हिस्सा भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। बैक और फ्रंट हमने कटिंग कर लिया है। अब जो हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे, मतलब अलग से कपड़ा जोड़ेंगे, उसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैं 4.5 इंच का ऐसे कपड़ा ले लूँ क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 2 इंच हमारा जो इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए हम मोड़ लेंगे। तो 4.5 इंच का मैंने ऐसे फैब्रिक ले लिया है। ये हमने अपना जो पूरा राउंड आया है उसके हिसाब से कटिंग कर लिया है। सबसे पहले हम आसन के स्टिच करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है।
बैक की भी हम ऐसे ही आसन जोड़ के रख लेंगे। तो मैंने बैक और फ्रंट दोनों आसन जोड़ लिए हैं। अब हम इनकी साइडें जोड़ेंगे। ये हम ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे तक इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने दोनों साइडें जोड़ लिए हैं। अब जो हमने अपने ऊपर फैब्रिक जोड़ने के लिए कटिंग कर रखा था उसकी भी हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसको जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ कि हमने कैसे कटिंग किया था। ऐसे हमने अपने फैब्रिक को रखा और जितना हमें चाहिए उतना हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड कर रखा है। तो जैसे हमने ऐसे माप पाया है तो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि हम इसको पूरे राउंड में सील कर पूरे राउंड में लगाएंगे। आसन को अगर आपके पास इंटरलॉक की सुविधा नहीं है तो आप ऐसे डबल फोल्ड भी कर सकते हो। इससे क्या है, आसन की मजबूती हो जाती है और धागे भी नहीं निकलते। आप चाहो तो इस पट्टी को सीधी साइड रखकर उल्टी साइड पलट सकते हो और उल्टी साइड रखकर सीधी साइड भी पलट सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगनी है। इलास्टिक में वैसी कोई सिलाई नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें गैदर्स आ जाते हैं। तो आप कैसे भी लगा सकते हो। मैं इसको उल्टी साइड रखकर और सीधी साइड पलटूंगी। पूरे राउंड में हमने ये पट्टी ऐसे ही घुमा लेनी है, क्योंकि हमारी कोई छोटी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हमने पूरा मेजरमेंट लेकर इसकी कटिंग करके इसको राउंड सील लिया है और राउंड में हमने ऐसे घुमाना है। ये देखिए हमने पूरा स्टिच कर लिया ऐसे ही, और इस पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। ऊपर से दबाव की सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने दबाव की सिलाई भी लगा ली है। अब हम अपने बॉटम के लिए पट्टी कट कर लेंगे। 3.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई हमने जितना हमारा ये नीचे से बॉटम है उसके हिसाब से हमने इसकी लंबाई ले ली है। इसको भी हम उल्टी साइड रखकर स्टिच करेंगे और सीधी साइड हम इसको पलट लेंगे। जैसे हमने ऊपर अपना नेफा तैयार किया है, ऐसे ही हम नीचे से बॉटम भी तैयार कर लेंगे। इसमें भी मैं पतले वाली इलास्टिक लगाऊंगी। आप चाहो तो इस बॉटम को ऐसे भी स्टिच कर सकते हो। अगर आपको लूज़ ऐसे ही चाहिए तो जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो। ये बचे फैब्रिक में से आप अच्छी अच्छी ड्रेसें बना सकते हो। इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और जो ये सिलाई लगाएंगे हम नीचे वाली जो हमने जॉइंट लगा रखा है उसके ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। हमारे नीचे वाली सिलाई नहीं दिखनी चाहिए, तभी ये फिनिशिंग के साथ दिखेगी। ये देखिए हमने नीचे भी लगा लिए। अब हम इसमें इलास्टिक डालते हैं। पहले ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। इलास्टिक देखिए हम कितनी लेते हैं, इसके लिए मैं बता देती हूँ। जितने कि हमारा टोटल मोहरी जितनी भी है इसमें से 6-7 इंच आपने इलास्टिक को कम लेना है। जैसे कि यहाँ पर 19 है तो मैं 12 इंच की इलास्टिक ले लूँगी। ऐसे हमने इलास्टिक को माप के देख लेना है और इसके हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा इधर बाहर की साइड जाएगा और थोड़ा उधर जाएगा सिलाई में। सेफ्टी पिन के साथ हमें इसको ऐसे डाल लेंगे। ये बहुत ही जल्दी कैपरी बनकर तैयार हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और डालने के बाद भी बहुत अच्छी लगती है। फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आई है।
ऐसे हम सीधी कर लेंगे इलास्टिक को और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने इधर भी और उधर दोनों साइड हमने सिलाई लगा लिया और इसको हम ऐसे खींचेंगे तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे खींचकर। पीछे से हमने हल्का सा खींचना है और आगे से भी हमने इलास्टिक को खींचना है और इलास्टिक हमारे नीचे की साइड में है। थोड़ा थोड़ा हम पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे खींचते रहेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो इसमें चौड़े वाली इलास्टिक भी लगा सकते हो, जैसे आपको पसंद हो वैसी इलास्टिक आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये देखिए मैंने पतले वाली लगाई है, कितनी अच्छी हमारी इलास्टिक लगी है। दूसरी भी हमने ऐसे ही तैयार कर लेनी है मोहरी और ऐसे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले हम इलास्टिक डाल लेते हैं। इलास्टिक देखिए हम कैसे डालते हैं, जहाँ पर आप कमर का मेजरमेंट लोगे, जहाँ पर आप अपनी पैंट को बांधोगे उतनी आपने ले लेनी है। उसमें से 5 इंच आपने माइनस करना है। तो हमारा 23 इंच की हम इलास्टिक ले लेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड कर रखी है तो 11.5 इंच की हम इलास्टिक ले लेंगे यहाँ पर। अगर हम खोलकर इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये 23 इंच की है और इसको हम ऐसे राउंड में स्टिच करेंगे। ऐसे रखेंगे ऊपर नीचे इलास्टिक को और यहाँ पर 2-3 सिलाई हम लगा लेंगे। अब हमने अपने जो कैपरी है उसको अंदर ऐसे डालना है। आप अपने हिसाब से इलास्टिक डाल सकते हो, जैसे हमने नीचे बॉटम में इलास्टिक डाल ली है सेफ्टी पिन के साथ, आप ऐसे भी डाल सकते हो। पहले आप पूरी नेफे को तैयार कर लोगे, फिर उसमें थोड़ा सा होल छोड़ दोगे कहीं पर भी और उसमें से आप इलास्टिक को डालकर इजीली डाल सकते हो। ये तरीका भी आपको अगर आप जैसे मैं डाल रही हूँ वैसा डालना चाहो तो वैसे भी आप डाल सकते हो। मेरी सभी वीडियो में मैं ऐसे ही डालती हूँ। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इलास्टिक डाल सकते हो। पूरा हम ऐसे ही घुमाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक पर सिलाई ना लगे। तो ये हमने अपनी बोट तैयार कर ली है कैपरी। हमने बीच की सिलाई भी लगा ली है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी कैपरी बनी है। जिसकी ये कैपरी है अभी मैं आपको डाल कर नहीं दिखा सकती, तो आप भी ऐसे ज़रूर बनाना। थैंक यू।